बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब ऐसे ही हमेशा खुश रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपनी स्टोरी की तरफ जाने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप आयतल कुर्सी का विर्द ज़रूर कर लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का ज़िक्र किया जाता है तो ये बड़े शौक़ से अपनी बातों को सुनने के लिए आपके आसपास आ जाती हैं। इसलिए अपने इर्द गिर्द हिसार बना लें। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। रात के 12 बजे थे। कब्रिस्तान में सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों के पत्तों की सरसराहट। पीर साहब ने 40 दिन का चिल्ला शुरू किया था। मकसद था इस चुड़ैल को हमेशा के लिए कब्र में बंद करना। 39 दिन गुजर गए थे और आज 40वां दिन था। आखिरी रात। अचानक चिराग की लो हिलने लगी। मिट्टी के नीचे से आवाज़ आई, छोड़ दो मुझे। पीर साहब पसीने से शराबूर हो गए। उन्होंने आंख बंद करके तिलावत तेज कर दी और तभी धमाके की आवाज़ आई। चिल्ला टूट गया। कब्र लरसने लगी। मिट्टी इधर उधर उड़ने लगी और कब्र के अंदर से एक हाथ निकला। नाखून 6 इंच लंबे, हर नाखून पर खून, फिर दूसरा हाथ, फिर सर, लाल आंखें, बिखरे बाल और होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट। चुड़ैल ने आसमान की तरफ देखकर चीख मारी। पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा। इसने सिर्फ एक जुमला कहा, मैं 40 साल से भूखी हूँ और आज मेरी दावत है। पीर साहब ने कुछ बोलना चाहा, मगर चुड़ैल हवा में गायब हो गए। अगली सुबह गांव के 3 लोग गायब थे और कब्र के ऊपर थे सिर्फ नंगे पाँव के निशान, जो कब्र से सीधा गांव की तरफ जा रहे थे। क्या होगा यह आपको बताया जाएगा पार्ट 3 में। क्या पीर साहब उसे रोक पाएंगे? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 3 आने तक अल्लाह ने के पान।